फैक्ट है क्या सर ये आपके पास? ये मेरे पास फैक्ट नहीं आए, उसका पालन सरकार नहीं कर रही। राजस्थान सरकार भी नहीं कर पाई। देखिए मैं कह रहा हूँ कि पथराव करने की क्या जरूरत है? अरे हाई कोर्ट में गया हुआ मैं पथराव कर रहा हूँ क्या? जो भी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। आप थे उनके साथ में? मैं जाकिर नायक के साथ था। आपने कभी बोला क्यों है? आप पैरवी कर रहे हैं क्या भाजपा के? आप मेंबर हैं क्या? माल पैदा होते हैं सर। कभी भाजपा से सवाल किए क्या? बताओ ना। थे ना मेरे उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? होना चाहिए। क्यों नहीं की? आप भी बिहार का फोटो खरगोन का बता के भड़काते हैं भावनाएं। एमआईएम हो क्या कोई हो, चाहे जो एक नया पीएम फ्रंट बन गया है पीएफआई, ये जो भी हो, इनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए। मेरे पास ऐसी शिकायतें आ रही, मैंने उसकी जांच नहीं की है कि कुछ गरीब मुसलमान लड़कों को पैसा देकर खुद ही पत्थर फेंकवाते भाजपा के लोग। फैक्ट है क्या सर ये आपके पास? ये मेरे पास फैक्ट नहीं आए, मैं उसको चेक कर रहा हूँ, इसलिए आरोप नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन जो जानकारी आ रही बता रहा हूँ आपको, इसको मैं चेकअप करूंगा, उसकी बात करूंगा। और उसमें PIL मेरी लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने PIL के माध्यम से एक निर्देश दिया है कि किस तरह से सरकार को हिंदू मुस्लिम दंगे रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसका पालन सरकार नहीं कर रही। राजस्थान सरकार भी नहीं कर पाई। देखिए मैं कह रहा हूं कि प्रदेश की कौन कौन सी सरकार नहीं कर रही है, हमारी मांगे करना चाहिए, चाहे कांग्रेसी कर हो चाहे भाजपा की हो। लेकिन मध्य प्रदेश का तो मैं जानता हूं नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने PIL मध्य प्रदेश सरकार में लगाई है। उज्जैन में, मंदसौर में, इंदौर में दंगे फसाद हुए, पालन उनका निर्देशों का पालन नहीं हुआ। जुलूसों पे पथराव को रोकने के उपाय क्या हैं आपके हिसाब से? बात यह है अमन चैन शांति। कोई भी अगर इस प्रकार का भाषण देता है भड़काऊ, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसको तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। मैं 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा, कोई दंगा फसाद मैंने नहीं होने दिया। जबकि मैं जब मुख्यमंत्री बना था, बाबरी मस्जिद गिरी थी, दंगे फसाद हर जगह हो रहे थे। अगर नियत सरकार की साफ है कि दंगे नहीं होना चाहिए और प्रशासन को सख्त निर्देश है, कलेक्टर SP को सख्त निर्देश है कि अगर दंगे हुए तुम्हारी जवाबदारी होगी। सर यदि भड़काऊ भाषण होते हैं कहीं तो क्या किसी का भी हो, तो क्या पथराव जस्टिफाई करेंगे आप? मैं देखिए, चाहे हिंदू फेंके या मुसलमान फेंके, पथराव की आवश्यकता नहीं है। कोई भी फेंके, चाहे हिंदू फेंके चाहे मुसलमान फेंके, आपने कभी अपील नहीं करी कि इतना सेंसिटिव मुद्दा बनाते क्यों हो? अगर पथराव किया जाता है या कोई भड़काऊ भाषण दे दिया जाता है तो जिस तरह आप आप मुझे फॉलो नहीं करते। मतलब मैंने सर आपने कभी भी ये नहीं कहा कि आप कोर्ट जाएं। अगर कोई भड़काऊ भाषण है तो सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा? मेरे खिलाफ तो कोर्ट में जाएंगे। मैं कोर्ट में गया हुआ, मैं वही तो कह रहा हूँ, हाई कोर्ट में गया हुआ हूँ। पथराव करने की क्या जरूरत है? अरे हाई कोर्ट में गया हुआ, मैं पथराव कर रहा हूँ क्या? जो भी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल वही बात है ना कि आपने उनसे अपील कभी नहीं की है कि मत भड़किए आप। भाई ऐसा है, मत भड़किए। भड़काने वाले को मैं कहूँ क्या कहूँ? उनको भी कहिए ना, उनको तो कहते ही हैं आप, उनको तो कहते ही हैं। जिम्मेदार हो जाता है। जब मैंने उस मिश्रा के खिलाफ जो दिल्ली में दंगे भड़का करके खरगोन आया, उसके भड़काऊ भाषण आपने नहीं सुने कि नहीं सुने आपने? मैंने सुने ना। वो क्या भड़काऊ भाषण नहीं थे? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बताओ ना। थे ना मेरे उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? होना चाहिए। क्यों नहीं की? ऐसे कई मुस्लिम नेताओं के साथ आपके मंचों पे खड़े रहे और उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए, आपने कभी उनके खिलाफ मांग नहीं की? एक नाम बताओ। वो जाकिर नायक के बाद आप थे उनके साथ में? मैं जाकिर नायक के साथ था। आपने कभी बोला? सुने, उस समय जो भाषण था आपने उसको, जाकिर नायक का भाषण उस समय सुना है आपने? उसके मौजूद था। आप जब मौजूद थे उसके पहले कई बार वो आपने कपिल मिश्रा का भाषण सुना है, तो उनका भी सुना होगा पहले। कपिल मिश्रा का भाषण सुना, लेकिन जाकिर नायक की वजह से खरगोन में दंगा नहीं हुआ है। दंगा किसकी वजह से हुआ है, इस बात को समझिए। आप भी बिहार का फोटो खरगोन का बता के भड़काते हैं भावनाएं। मैंने गलती मैंने मान ली, मैंने डिलीट कर दिया। लेकिन बिहार में भी क्या ये जस्टिफाइड था इस तरह से जो हुआ है? सिर्फ उन्हीं को क्यों शिक्षा देते हैं आप? तो मैं उनको भी आप भूल रहे हैं, मेरे ऊपर MIM का भी मानहानि का दावा चल रहा है। ओवैसी ने भी मेरे खिलाफ मुकदमा किया हुआ है। दिग्विजय सिंह एकमात्र नेता है जिसके खिलाफ RSS ने भी और MIM दोनों ने मेरे खिलाफ मुकदमा दायर कर रखे, क्योंकि मैं दोनों के खिलाफ हूँ। चाहे RSS हो चाहे MIM हो, चाहे कोई हो, चाहे जो नया पीएम फ्रंट बन गया है PFI, ये जो भी हो, इनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए। तो आज आप खिलाफ क्यों हैं उस अतिक्रमण की कार्रवाई के? मैं इसलिए हूँ, दंगों से मत जोड़िए।
दंगों से नहीं जोड़ रहे, अतिक्रमण के खिलाफ क्यों हैं? आप पैरवी कर रहे हैं क्या भाजपा के आप मेंबर हैं क्या? मैं जब भी किसी से बात करता हूँ तो दूसरे पक्ष की पैरवी करता हूँ, तभी सवाल पैदा होते हैं आपने सर। कभी भाजपा से सवाल किए क्या? बिल्कुल, भाजपा की तो आपकी जिला कांग्रेस से ज्यादा सवाल करा है पिछले 5 साल में सर मैंने। अगर क्या? आपने किया और तो मैं सबसे पूछ लीजिए आप यहाँ अभिनंदन करता हूं। पे। क्या? थैंक यू सो मच सर। बात ये है, एक बात है, मैं हमेशा से जो भी भड़काऊ भाषण देता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मैं उसके खिलाफ रहा हूँ और मैं उस पर कायम था, हूँ और रहूंगा, चाहे मेरे ऊपर 10 मुकदमे लग जाए। वो जो सांसद राणा ने कहा था कि हम जो है उद्धव साहब के यहाँ घर पे जाके जो है हनुमान चालीसा करेंगे, राजद्रोह का मुकदमा लगाया है। आपकी पार्टी राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह के विरुद्ध रही है हमेशा। मैंने मेरे कार्यकाल में एक भी प्रकरण राष्ट्रद्रोह का नहीं बनाया। महाराष्ट्र सरकार ने गलत लगाया? उन्होंने जो लगाया वो नहीं जानता किन कारणों से लगाया। मैं तो महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधि नहीं हूं ना।